गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ छोटे छोटे 3 टॉपिक्स हैं, 2 मिनट का इनका काम है। अब देखिए, फर्स्ट कंडक्टर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। जिन सब्सटेंसेस में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए वो होते हैं कंडक्टर्स। जिनमें से ना हो, डू नॉट अलाउ टू पास करंट थ्रू देम, तो होते हैं इंसुलेटर्स। अब देखिए एग्जांपल्स: मेटल, आयनाइज्ड साल्ट्स, एक्वस सॉल्यूशन और ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है? कंडक्टर होती है। इंसुलेटर्स की बात की जाए, ग्लास, प्योर वाटर किसको कह सकते हैं? डिस्टिल्ड वाटर, वो एक इंसुलेटर होता है। ऑल द गैसेज आर इंसुलेटर्स। देखिए, अगर गैसेज कंडक्टर हों तो जितनी भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में गैसेज हैं वो कंडक्ट करेंगी, तो इलेक्ट्रिक करंट उनमें से पास होगा, फिर हमें शॉक हो जाएगा, शॉक लगेगा ना। तो ऑल गैसेज आर इंसुलेटर्स। अब डाइइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। डिफाइंड एज इंसुलेटिंग मटेरियल। ये क्या होता है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट करता है विदाउट कंडक्टिंग। कंडक्ट किए बिना, मतलब उनमें से करंट पास नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट कर देगा। ओके, अब देखिए बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है? देखिए, हम ये देख चुके हैं। इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर है कोई, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्योंकि चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या? जीरो। देखिए, हमने एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ की थी। एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ में चार्ज स्फेरिकल शेल किया था। चार्ज स्फेरिकल शेल के लास्ट पॉइंट में इनसाइड द शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो। तो यही है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब देखिए, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ये कोई है, ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखिए, मैंने कंडक्टर चार्ज द एक्वायर्ड चार्ज डिसाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये कोई कंडक्टर, हमने इसको चार्ज प्रोवाइड किया, तो चार्ज कहाँ होगा? ओनली इसके सरफेस पे ही तो चार्ज होगा। द एंटायर बॉडी ऑफ द कंडक्टर इज एट कांस्टेंट पोटेंशियल। जो पूरी बॉडी होती है कंडक्टर की, वो उस पर क्या होता है? कांस्टेंट पोटेंशियल होता है। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ में। एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ की, एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ, उसमें चार्ज स्फेरिकल शेल में सेकंड पॉइंट था ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, उसमें एफ इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए, जो सरफेस डेंसिटी होती है, मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, यहाँ सिग्मा 2 है, यहाँ सिग्मा 3 है, यहाँ सिग्मा 4। मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। ये कोई कंडक्टर मान लिया, इसके किसी भी सर्टेन रीजन को प्रोटेक्ट करना, किस चीज़ से? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर दी। इट मीन्स यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी। इट प्रोटेक्ट सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करेगा। यूज इसके होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग के। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज यूज इन द प्रोटेक्टिव सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दिस फिनोमिनन हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड टू डिज़ाइन ऑफ टीवी केबल्स। जो टीवी केबल्स होती हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए भी इस फिनोमिनन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटेंस। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट। पूरा कैपेसिटेंस इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर होता क्या है?
द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द एबिलिटी, क्या है उस कंडक्टर की एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इन इट, कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो होती है उसकी कैपेसिटेंस, एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इनसाइड इट। व्हेन ए चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर इट्स पोटेंशियल राइज, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो पोटेंशियल राइज होता है, V इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 Q/R। तो चार्ज देंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। द एक्चुअल राइज ऑफ पोटेंशियल इज ड्यू टू द चार्ज विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कंडक्टर। तो एक्चुअल राइज होगा पोटेंशियल का इस चार्ज की वजह से, वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R ऑन इट्स पोजिशन रिलेटिव टू एनी नेबरिंग कंडक्टर, और किसी कंडक्टर के पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर कंडक्टर, जो उसकी पोजिशन होगी उस पर डिपेंड करेगा। इट विल ऑल्सो डिपेंड अपन वेदर द नेबरिंग कंडक्टर इज इंसुलेटेड और अर्थ, ये उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि ये कंडक्टर इंसुलेटेड है, सॉरी कंडक्टर नहीं, हाँ कंडक्टर है इंसुलेटेड है, या फिर ये जो कंडक्टर है ये अर्थ है। ठीक है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट चार्ज पे, साइज पे, पोजिशन रिलेटिव टू एनी अदर नेबरिंग कंडक्टर, कंडक्टर इंसुलेटेड है या फिर कंडक्टर अर्थ किया गया है। द पोटेंशियल V ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज लिख दिया है यहाँ पे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो क्या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो यहाँ पे C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिख दीजिए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ओके। C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको क्या कहते हैं, C ही तो है कैपेसिटेंस, यही तो एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इनसाइड इट। तो यहाँ C क्या गया, Q/V। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू ऑल्सो डिपेंड अपॉन द शेप एंड डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, हम डिस्कस कर चुके हैं, साइज पे होती है और शेप एंड डायमेंशंस पे भी। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, और किस पे डिपेंड करती है, मीडियम के नेचर पे, इन विच द कंडक्टर इज लोकेटेड, जिस मीडियम में कंडक्टर है उसके नेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए